सरकार को शर्म और गुम बनना चाहिए कि हम उचित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, उचित स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, उचित ट्रांसपोर्ट। इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए देश का, तो यह जनता को रोजगार, सारे लोगों को रोजगार। अगर हमें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, ये सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तरह तरह का उपाय हमारे सामने पेश कर दिया। आप प्रवक्ता है, घर की चोरी नहीं दिखाई दे रही, बाहर की दिखाई। जनता का खाली योगदान है क्या? उनको टैक्स देना, जो भी सर्विस टैक्स हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो। भाई साहब एक मिनट, हमारी साहब ने अभी ये क्या बोला कि जो सरकार, भाई साहब ने अभी बोला जो सरकार में नौकरी करते हैं उनके पास स्किल नहीं है, बोला ना सर ने? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि उनके पास स्किल नहीं है। हाँ, लेकिन हम आपको बता दें, हमारी बात सुन लीजिए। एक प्राइमरी का टीचर बनने के लिए, सुन लीजिए, एक प्राइमरी का टीचर बनने के लिए, ठीक, आप जो है कम से कम ग्रेजुएट हो, बीएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो, आरक्षण लिस्ट होगी, काउंसलिंग लिस्ट होगी, तब फाइनल लिस्ट होगी। 8 बार अग्नि परीक्षा होगी, सुन लीजिए, 8 बार अग्नि परीक्षा होगी सर जी, 8 बार अग्नि परीक्षा होगी, तब जाकर के आपकी प्राइमरी में नियुक्ति होगी जनाब। अब आप बताओ, 8 बार हमारी अग्नि परीक्षा ली गई, तब हम एक प्राइमरी का टीचर बन पाए। तो मैं सरकार से और आप जैसे महान भाव से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ठीक है, जो ये देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश का नेतृत्व करते हैं, ये 8 अग्नि परीक्षा इनके लिए क्यों नहीं है? इनके लिए वो अग्नि परीक्षा चुनाव है। इनकी हर 5 साल में परीक्षा होती है, और उस परीक्षा की इन्होंने साल भर से 6 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और उस परीक्षा में जो इनका रिजल्ट आता है उसके उत्तरदायी आप हैं। और टीचर जो है, जो टीचर है, वह देश के विकास की नींव है, वही नींव रखता है। आप सुन लीजिए, अगर सरकारी संस्थान के टीचर, सरकारी संस्थानों के टीचर सही दिशा में काम करने लगे, सही सोच से काम करने लगे, सही समझ से काम करने लगे, और इनका सरकारी तंत्र, सुन भाई, सरकारी तंत्र के जितने स्कूल सही अध्ययन अपाध्ययन करने लगे, तो जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज करके, डीपीएस जैसे स्कूल में भेज करके वो 10-10 हजार रुपए मंथली फीस पेड नहीं करेंगे। अच्छा, ये उनको फ्री शिक्षा दिलवाएंगे। लेकिन जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, इसमें जितने प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, जो अनुशासन है, जो प्रशासन है, और जो उनके टीचर हैं, जितनी भी जानकारी है, वो उस दिशा में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए हम और आप अपने बच्चे को एक इंटर वाले टीचर के पास भेजते हैं, मगर एक बीएड और एक टेट और सुपर टेट वाले के पास नहीं भेजते हैं। देखिए, हम इनकी बातों से हम पूर्णतया सहमत नहीं हैं, ठीक। अगर सरकारी स्कूल के टीचर काम नहीं करते, हम मानते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, कुछ करते भी हैं, अगर नहीं करते तो आप जो है, आपका बच्चा इंटरमीडिएट तक जब पढ़ता है तब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, ठीक ना। इंटरमीडिएट के बाद जब आगे बढ़ता है, ठीक, तो सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर इतना ख़राब है, तो सारे लोगों को गवर्नमेंट, आप बीटेक कोई करना चाहेगा सोचेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एमबीए करना चाहेगा सोचेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, रुक जाओ, ये सोचेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक। तो इंटरमीडिएट लेवल जो है, उसके नीचे के ही लोग क्यों गड़बड़ हैं? इसका मतलब गार्जियन भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आपकी नहीं आज जो है उसके लिए, जो सुन लो, आपने बात करी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपने बात करी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उच्च शिक्षा की। अब सुन लीजिए, उच्च शिक्षा में भी सरकार की क्राइटेरिया है जनाब, समझो। उसकी क्राइटेरिया ये है कि आप अगर आईआईटी का एग्जाम निकाल लिए तो आपको सरकारी स्कूल अलॉट होगा। अब आपने आईआईटी एग्जाम नहीं निकाल पाए, खाली इम्तिहान में बैठे हो,
तो आपको प्राइवेट स्कूल अलॉट होगा। अगर आप परीक्षा में बैठे भी ना हो तो आपको मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन होगा। ये सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तरह तरह का उपाय हमारे सामने पेश कर दिया जनता के सामने। समझो, ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ, एक मिनट, हमारे यहाँ जो अभी बात हो रही थी ना रोजगार पे, ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं ये सारे स्कूल जो है कहीं न कहीं लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो टीचर रख करके भी रोजगार, किसी को उन्होंने रोज जीने के साधन उपलब्ध कराने के लिए धन देने का काम किया कि नहीं किया ना, तो वो रोजगार तो दे रहे हैं। तो रोजगार कैसे बढ़ेगा? सरकार जितनी जनता है, पूरे देश में 140 करोड़ जनता है। सरकार के पास ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि हम कैसे बेरोजगारी खत्म करें, कहां से रोजगार पैदा करें, जो कि हमारे देश के वासी सारे रोजगार युक्त हो, अपना घर परिवार मेंटेन कर ले। इसलिए जो हमारे देश के प्राइवेट फार्मे हैं, उद्योगपति हैं, शोरूम हैं, इन लोगों के बदौलत खाली सरकार के पास 15 से 18% जॉब है। सुन लीजिए, सरकारी नौकरी नहीं, हम आपको दे रहे हैं 15 से 18% जॉब है, लेकिन 18% के बाद 82% क्या करेंगे? 82% ये प्राइवेट सेक्टरों में काम करके, कम पैसों पे काम करके अपने बच्चों को किसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। ये इसमें सरकार को शर्म और डूब मरना चाहिए कि हम उचित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, उचित स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, उचित ट्रांसपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, उचित दवाई नहीं दे पा रहे हैं, उचित सामग्री नहीं दे पा रहे हैं, उचित रोड ना दे पा रहे हैं। मैं कहूँगा इस रोड से और भी बेहतर इनको रोड चाहिए। रोड की बात इन्होंने की, ये रोड आपके सामने है, इससे बेहतर रोड इनको चाहिए। एक रोड से पूरे देश में रोड मैं पूरे देश की रोड का बात कर, पीछे जाएंगे तो अच्छा रोड है, ये बताइए गली में रोड है। 10 साल पहले का आप पूरा देखिए। सर ठीक है, ये तो हाईवे, मेरी बात सुन लीजिए ना, ये तो हाईवे है, गली गांव हो गया, गली में रोड एक बात और है। ये बताइए, पीछे है रोड, इससे पहले लोग बोलते बहुत खराब है, उसमें है। सरकार को वहाँ पे ध्यान भी देना चाहिए ना। चले ठीक है, ये मान लिए, ये बहुत अच्छी तरक्की, ये मानते हैं हम सरकार की बहुत अच्छी तरक्की है, लेकिन इससे पहले भी तो है, बस्ती है, घर है, वहाँ के एरिया को देखना चाहिए सरकार। गड्ढा मुक्त रोड जो है गड्ढा मुक्त अभियान गवर्नमेंट ने चलाया है। ठीक हुआ क्या? गवर्नमेंट ने जो है गड्ढा मुक्त रोड का अभियान चलाया हुआ है। हो गया फ्री क्या? हाँ, गड्ढा मुक्त हो गया। उसमें जनता की भी जिम्मेदारी है। अगर उनके यहाँ जो है गड्ढा मुक्त रोड रोड में, सुन ले, रोड में ट्रांसपोर्ट में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली में, जितने सरकारी तंत्र हैं भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, भारत सरकार का पेमेंट ले रहे हैं, उसमें जनता का कोई योगदान नहीं है। जनता का खाली योगदान है क्या? उनको टैक्स देना, जो भी सर्विस टैक्स हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, टोल टैक्स हो, वो टैक्स हम सरकार को देते हैं। इसके अलावा अगर सरकार ये कहा है कि तुम रोड पे मिस्त्री का काम करो तो फ्री में हम ना करेंगे, वो अपने तंत्र से करा ले। स्वच्छता कार्य जो है, रोड का कार्य जो है गवर्नमेंट का है, रोड का कार्य जो है गवर्नमेंट का है, लेकिन उसकी शुचिता सुनिश्चित करना वो जनता का काम है। रोड सही बना नहीं बना उसकी शिकायत करना जनता का काम है। वो सारा घोटाला हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसमें गलती कहीं न कहीं हमारी भी है। क्या कहेंगे? सुनो, अगर हम कह रहे हैं ठेकेदार घोटाला कर रहा है, मजदूर घोटाला कर रहा है, या देश के उच्च पदस्थ अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, इसलिए सरकार का ये नेतृत्व बनता है कि हम ऑडिट करावें, इसका सर्वेक्षण करें, इसका निरीक्षण करें। क्या ये अधिकारी सरकार के पास नहीं है? क्या जनता निरीक्षण करेगी? सरकार के पास चेक करने के डिपार्टमेंट भी है, सरकार चेक करावे। अगर सरकार जिसको दोषी पाती है और टाइम टू टाइम हथकड़ी लगाती रहे और जेल में ठूसती रहे, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन उनके कुछ अपने हैं, अपने हैं। इसलिए सरकार जो अपने नहीं है उनकी जांच है, अंदर चलो, जो अपने हैं नहीं, बढ़िया है, नंबर 1।
क्या कहेंगे जो अपने उन्हें सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो पराए हैं उन्हें सरकार अंदर करवा दे रही है? अच्छा, ये किस तरह से ये जो है कि निकाला जा सकता है कि वो सरकार के हैं, वो सरकार के नहीं है? इनका क्या बेस है? इस किस बेस पे ये कह रहे हैं कि फलाना आदमी सरकार का है, फलाना आदमी सरकार का नहीं है? कह रहा हूँ कि किस अवस्था में जो है तय कर रहे हैं, कौन सा बेस है कि सरकार तय कर रही है कि ये हमारा आदमी है, ये दूसरे का आदमी है? सुनिए, अभी सुनो, अभी ऐसे हम बता दें, हम पहली चीज किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, नंबर एक बात। लेकिन हमारा खाली सरकार से ये कहना है कि अगर आप विपक्षियों के ऊपर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ईडी और चुनाव आयोग सबको विपक्षियों के तरफ अगर दौड़ा रहे हो और भेज रहे हो कि इनकी जांच करो, तो जो आपके पार्टी के भीतर हैं, पहले चोर भीतर का पकड़ना चाहिए। पहले चोर किसको पकड़ना चाहिए कि हमारे घर का परिवार का कोई सदस्य हमारा गोलक तो नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, अगर घर की चोरी रोको और घर की चोरी रोकोगे तब बाहर नजर रखो। लेकिन आप प्रवक्ता हैं, घर की चोरी नहीं दिखाई दे रही, बाहर की दिखाई दे रही। देखिए, इन्होंने कहा है कि मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। सेम मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स, किसी भी चीज़ से दर्द नहीं होता है। और विपक्षियों के यहाँ जा रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी भाजपा, सुन लीजिए, अभी इन्हीं के बता रहा हूँ। भाजपा नेता और तेलंगाना में 2200 करोड़ रुपए, आप मीडिया में हैं, आपको खबर पता होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा, पकड़ लीजिए, 2200 करोड़ रुपए भाजपा के नेता की गाड़ी से नगद बरामद हुए हैं। सुन ले, नगद बरामद हुए। तो मैं आपसे बहन भाव से और देश से पूछना चाहता हूँ, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? मैं श्रीमान जी से पूछना चाहता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा किस पार्टी के हैं? उन्होंने पकड़ा है ना बीजेपी नेता को? अरे पुलिस ने पकड़ा है, जो नोटों को साथ पकड़े गए। जब बीजेपी आई में तुमने कोई आरोप साबित नहीं हुआ। सुन लीजिए, पहले भाजपा की नेता है, भाजपा से पहले उन पे आरोप साबित हो गया था। जैसे ही भाजपा में उनका सारा आरोप खत्म हो गया, वो असम के सीएम बन गए। ऐसे कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता। अच्छा, सुन लीजिए, दूसरा मैटर सुन लीजिए। मैं मेरे पास 60 समय है, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, एक सवाल है मेरा, बस एक सवाल करूँगा कि इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात किया, रोड पे बात किया, ठीक, गवर्नमेंट को चलाने की बात की, रोजगार पे बात की। इन्होंने कहा सारा चीज़ जो है मतलब एकदम खस्ता हाल है। मैं पूरा मान लेता हूँ कि सारी चीज़ें खस्ता हाल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए देश का, तो यह जनता को रोजगार, सारे लोगों को रोजगार देने के लिए, समस्त रोड का विकास करने के लिए, समस्त नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के लिए एक क्या कार्य योजनाएं तैयार करेंगे? थोड़ा सा हम उसी परिशिष्ट को इनसे समझना चाहेंगे कि थोड़ा सा ये बताएं हमको। क्या बताएं? एक दिन का अगर आपको प्रधानमंत्री बने क्या करें? अगर हमें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, एक दिन के लिए नहीं, आपको 1 साल के लिए बनवा रहा हूं। अगर हमें, आपकी बात मान लिया, अगर हमें 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, तो सबसे पहले अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। पहले मैं ये चेक करूंगा कि हमारे अंदर तहखाने में हमारा कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सा हमारा कार्यकर्ता गद्दार है, उनकी लिस्ट। पहला आदेश हमारा ये जारी होगा कि हमारे मंत्रिमंडल में गद्दार कितने हैं, उनकी लिस्ट हमें 24 घंटे में चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, अब हमारे देश लेवल में कितने रुपये, सुन लीजिए, फिर हम दूसरा अध्यादेश जारी करेंगे कि पूरे देश में जितने कुख्यात अपराधी हैं वो बाहर नजर नहीं आने चाहिए। तीसरा आदेश हमारा होगा कि सबसे पहले बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और राशन, खाद्य, ये 5 के ऊपर हमारे जितने भी भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, इनको
टाइम पे शिक्षा मिले, टाइम पे स्वास्थ्य मिले, टाइम पे इनको रोजगार मिले, ठीक है। और ये पांचों चीज जारी करेंगे। छठवीं चीज क्या करेंगे कि एक नैतिकता का पाठ चलाएंगे पूरे भारत में। क्या कि यहाँ चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, यहाँ एक सब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जिसने इंसानियत को छोड़ा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इंसानियत जिंदाबाद के नारे लगेंगे, हिंदुस्तान के नारे लगेंगे, भाजपा और सपा और बसपा के नारे नहीं लगेंगे। लग रहे हैं मैंने पूछा है, कार्य योजनाएं पूछी हैं, मैंने इनकी सोच नहीं पूछी है। ये अपनी सोच बता रहे हैं। तो ये तो बताए योजना ही तो बताए, ये कार्य योजना नहीं बताए। मैंने कार्य योजना बता दी। मैंने पूछा है बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे, रोड के लिए क्या करेंगे। मैं ये नहीं पूछा। सुन लीजिए, ये भी बता रहे हैं। सुन लीजिए, जितने प्राइवेट संस्थान लिमिटेड हैं सबसे पहले मैं उनको सरकारी करूंगा। क्या करूंगा? सरकारी करूंगा। और जितने संविदा कर्मी हैं पहले उनको परमानेंट करूंगा। जितने कैजुअल हैं, जितने आंगनबाड़ी में, जितने भी सरकार के तंत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक हो, पहले उनके स्तंभ को मजबूत करूंगा और नई नई योजनाओं, दिमाग से नई नई योजनाओं का आविष्कार करूंगा और उनको भी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट करूंगा। उनको भी क्या करूंगा? अंडरटेकिंग गवर्नमेंट करूंगा। जैसे 85 लाख सुरक्षा कर, 85 लाख सैनिक और अर्धसैनिक बल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में काम करती हैं, मगर 3.5 लाख सिक्योरिटी एजेंसियां काम करती है। सरकार के कितने हैं? 85,000, लेकिन प्राइवेट के कितने हैं? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को सरकार से जोड़ूंगा और उनको सरकारी वेतन मुहैया कराऊंगा। क्या देखिए, और देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने इनसे जो है कार्य योजनाएं पूछी हैं। और कितनी बता तो रहे हैं ये कार्य योजनाएं नहीं है, ये इनकी सोच है। कार्य योजनाएं ये होती हैं कि आपके साथ नहीं, कार्य योजना है ये। आप बताइए, ये कार्य योजना है। आपके हिसाब से क्या होता है कार्य योजना? अच्छा ये बताइए, अगर मैं इनसे यही कह दूं कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी आज जिस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से काम करने लगे तो ये क्या करेंगे? अगर सुन, निजीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? नहीं, निजी का सुन लीजिए। आप देख रहे थे जनता की 2024 में जनता की राय। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।